हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ा था? प्रकाश का अपवर्तन। उसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना था, उसके कुछ नियम थे। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश हैं। तब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं अपवर्तन के बारे में। ठीक है, एक माध्यम होता है माध्यम 1 और माध्यम 2। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी मान लो जो हमारा मीडियम 1 है वो विरल माध्यम है और जो दूसरा है वो सघन माध्यम है। ठीक है, यानी सघन माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश की चाल धीरे होती है, धीमी होती है और विरल माध्यम में तेज होती है। ठीक है, अब जैसे कोई प्रकाश कण क्या है, विरल माध्यम से आ रही है यानी वायु से आ रही है, और अगर वो कांच में जाएगी तो क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाए। जैसे अगर उसको हम देखें, इमेजिनरी करें तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा अविलंब की तरफ बेंड हो रही है। यानी एक माध्यम में इसको बोलते हैं अविलंब और आपतित किरण। ये तो आ रही है तो कौन सी, आपतित किरण। और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोण बनता है आई, इसको बोलते हैं आपतित कोण। ठीक है, और उसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं कोण आर, यानी अपवर्तन कोण। अब हमारे पास जैसे क्रम से दे रखे हैं, आपतन कोण दे रखा है और अपवर्तन कोण दे रखा है। आपतन कोण I बराबर है 45 अंश, R बराबर दे रखा है 30 अंश। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारे क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको हम एक तरफ लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करें। क्या पूछा है, एक माध्यम के सापेक्ष पूछा है, तो जिसके सापेक्ष पूछा है उसको आगे लिखते हैं और जिसका पूछा है उसको पीछे लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एक माध्यम के सापेक्ष, यानी 1 and 2, यानी एक माध्यम के सापेक्ष पूछा है तो आगे लिखेंगे और जिसका पूछा है, जिसका हमें निकालना है उसको पीछे लिखेंगे। इसका मतलब होता है n2 अपॉन n1, यानी ऐसे ही हम लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R, यानी ये जो हमारा है वो है स्नेल के नियम से। यानी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं स्नेल के नियम से। यही नियम क्या है, साइन I अपॉन साइन R, ये हमारी स्नेल ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अपवर्तनांक तो निकालना ही है। 1 and 2 बराबर साइन I अपॉन साइन R। अब जो हमारे पास ये एंगल दे रखे हैं इसकी हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो आपतन कोण है साइन 45 अंश और ये है साइन 30 अंश। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1 अपॉन √2 और साइन 30 का मान होता है 1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन √2। वैसे तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, अगर हम √2 से 2 काटते हैं तो ये आता है √2 बार। कितनी बार जाएगा, √2 बार। और अगर हम इसको नहीं काट सकते तो इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। 2 अपॉन √2 है तो क्या करना है, हमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2√2 हो जाएगा और नीचे √2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तब भी हमारा क्या बचेगा यहाँ पे √2। ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर √2 से 2 काटना है, जिस पे नहीं चढ़ा उस पर ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो अब हमारा आ गया अपवर्तनांक 1 and 2 आ गया है √2। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है।
नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है जिसका अपवर्तनांक दे रखा है। ठीक है, एक और हमारा फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे वायु भी हो सकता है या फिर निर्वात भी हो सकता है। ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, एक तरफ क्या होता है हमारा माध्यम होता है और एक तरफ क्या होता है वायु या निर्वात होती है। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक को तो हम n से व्यक्त करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c और माध्यम में होती है v। यानी c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हमारी फिक्स होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम में हमें दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो पूछा हुआ। ठीक है, ये हमारा अपवर्तनांक है। अब जैसे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारी दे रखी है वायु में प्रकाश की चाल, यानी c बराबर दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 लिखा है ना, जिसमें जल का अपवर्तनांक 1.5 हो। तो हम यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये हमारा है 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटे v। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में। तो यही तो हमसे पूछा है, माध्यम में प्रकाश की चाल हमें v पूछा है। अब क्या करें, यहाँ से हम कैंची का गुणा कर लेंगे, यानी पक्षांतर करने के बाद। तो v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5, ये हमारा लिखा हुआ है 3 × 10⁸। यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद हमारे पास जितने नंबर होते हैं हम उतने ही वहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं। जब यहाँ पे था 1.5, यानी हमारे पास एक नंबर था ना पॉइंट के बाद, तुमने क्या किया, एक जीरो बढ़ा दिया। देखो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। तो जो माध्यम है उसमें हमारी प्रकाश की चाल आ चुकी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक क्रम से 1/3 व 1/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है, यानी कांच के सापेक्ष हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका डाटा फिल करना है, डाटा लिखना है। जैसे दे रखा है वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पता है ना, जिसके सापेक्ष दे रखा है उसको हम आगे लिखते हैं, और वायु इंग्लिश में बोलते हैं एयर। तो पहले मान लो हम लिख लेंगे AN और AN। अब दे रखा है वायु के सापेक्ष जल, जल को बोलते हैं वाटर, तो ANW। W दे रखा है 1/3, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3 है, और वायु के सापेक्ष कांच यानी गिलास का अपवर्तनांक 1/2 है। यानी हमें दे रखा है ANW और ANG दे रखा है। अब हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष, तो भाई कांच के सापेक्ष पूछा है तो क्या हो जाएगा GN, और किसका निकालना है, जल का। तो जल का क्या होता है W, यानी हमें निकालना है GNW। अब जिसका पूछा है उसका तो हम पहले लिखेंगे ANW अपॉन ANG, जिसके सापेक्ष है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब हमारे पास जैसे दे रखा है ANW दे रखा है 1/3 और ANG है 1/2। बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। ठीक है, यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th दे रखा है, यदि कोई आपतित किरण, कौन सी किरण है, आपतित, जैसे कि आप जानते ही हो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
ठीक है, ये हमारा अविलंब है, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। अगर पहले दे रखा है आपतित किरण अविलंब से, यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच हमारा कोण कौन सा बनता है? आपतन कोण। तो यही तो दे रखा है, यानी आपतित किरण क्या करती है? अविलंब से 30 अंश का कोण बनाती है, यानी आपतन कोण हमारा हो जाएगा I बराबर 30 अंश। तथा अपवर्तित किरण, यानी अपवर्तन के बाद किरण कौन सी होती है? अपवर्तित किरण क्या करती है? अविलंब से कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है, यानी अपवर्तन कोण हमारा कितना हो गया? 60 अंश। अब हमें निकालना क्या है? तो माध्यम में अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है, वही है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रखा है, यानी इसको हम करेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। जैसा कि हमारे पास वैल्यू दे रखी है साइन I, यानी आपतन कोण हमारे पास कितना है? 30 अंश, तो साइन 30 अंश अपॉन R कितना है? 60, तो साइन 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू बोल देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका होता है साइन 60 का मान होता है 1/3/2, ठीक है। क्या करेंगे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2/2√3, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/√3। यही क्या है? हमारा फाइनल आंसर है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है तो जल में प्रकाश की चाल पूछे, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल को पूछा, क्योंकि हमारा माध्यम क्या दे रखा है यहाँ पे? जल, ठीक है, माध्यम हमारा क्या है? जल, यानी जल में प्रकाश की चाल पूछी है, यानी कोई ना कोई माध्यम है, कोई क्या जल माध्यम है, तो जल ही माध्यम में क्या पूछा? प्रकाश की चाल पूछी है। जैसे कि वायु है, यानी वायु में प्रकाश की चाल हमारी फिक्स होती है, c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये नहीं बदलती है हमारी, ठीक है। वायु हो या निर्वात दे रखा हो, उसमें हमारी प्रकाश की चाल फिक्स होती है, c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब दे रखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है, तो n बराबर दे रखा है 2। अब हमसे पूछा है जल में, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमसे क्या पूछा? v, तो v बराबर हम लिख सकते हैं c/n, तो वैल्यू है हमारी, इसको हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸, और हमारे पास दे रखा है अपवर्तनांक 2, क्या करेंगे? 2 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव, ठीक है, यानी कोई भी पारदर्शी द्रव है, उसका अपवर्तनांक दे रखा है, वो भी वायु के सापेक्ष। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि जिसके सापेक्ष पूछा है उसको आगे लिखते हैं और जिसका पूछ रखा है उसका पीछे, यानी वायु के सापेक्ष है तो AN किसका दे रखा है? द्रव का, यानी लिक्विड का, तो L बराबर इसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.25, और यहीं पे क्या दे रखा है? वायु के ही सापेक्ष हमारा कांच का भी दे रखा है 1.5। अब पूछा है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना निकालनी, यानी किसके सापेक्ष निकालना है? द्रव के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष इसको आगे लिखते हैं L, अपवर्तनांक के लिए N, और किसका पूछ रखा है? कांच का, तो हम उसका पीछे लिखेंगे, यानी LNG हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है LNG, जैसा कि हम पूछे जिसका पूछ रखा है उसको पहले लिखते हैं ANG/AN
एल। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन जी हमारा दे रखा है 1.5 और ए एन एल दे रखा है 1.25। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट से एक नंबर कट जाएगा, एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। 125 दूनी कितने होते हैं 150। तो जो हमारा अपवर्तनांक आएगा एल एन जी बराबर 2 आएगा। यही क्या है इसका फाइनल आंसर है, नोट डाउन कीजिए। डियर स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिएगा और इसके जो भी हमारे आंसर आएंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए हमको बताना है, ठीक है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।